कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब द्रोणाचार्य को यह सूचना मिली कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में लीन हो गए। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इस अवसर का लाभ उठाकर उनका वध कर दिया। आचार्य द्रोण के पतन से पूरा युद्ध क्षेत्र थर्रा उठा। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला, तो वह क्रोध से जल उठा। उसकी आंखें रक्तवर्ण हो गईं और उसने प्रतिज्ञा ली, मैं इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और प्रतिज्ञा ली कि वह अर्जुन को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लेगा। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में दुर्योधन की अनुमति से पांडव शिविर पर आक्रमण कर दिया। उसने अपने दिव्य नारायण अस्त्र का प्रयोग करके द्रौपदी के पांचों पुत्रों धृष्टद्युम्न, शिखंडी और अन्य वीरों की हत्या कर दी। पूरा शिविर रक्त से सन गया और चीख पुकार मच गई। सुबह होते ही जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के शव देखे, तो वह विलाप करने लगी। उन्होंने अर्जुन से प्रतिज्ञा लेने को कहा कि वह अश्वत्थामा को पकड़कर उनके समक्ष लाए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रतिज्ञा की, मैं अश्वत्थामा को जीवित पकड़कर लाऊंगा और द्रौपदी को न्याय दिलाऊंगा। अर्जुन और भीम अश्वत्थामा की खोज में जंगल की ओर बढ़े। भीम ने उसे भागते हुए देख लिया और उसका पीछा किया। अश्वत्थामा घायल अवस्था में था, फिर भी वह बचने का प्रयास कर रहा था। भागते भागते अश्वत्थामा गहरे जंगल में चला गया, जहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने उसे शरण देने का प्रयास किया, लेकिन तभी भीम और अर्जुन वहां पहुंच गए। भीम ने अश्वत्थामा को बलपूर्वक पकड़ लिया और अर्जुन ने उसे अपने दिव्य बंधन में बांध लिया। श्री कृष्ण के समक्ष उसे लाया गया। अपनी पराजय सुनिश्चित देखकर अश्वत्थामा ने अंतिम अस्त्र के रूप में ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर छोड़ दिया, जिससे वह पांडवों का वंश समाप्त कर सके। अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दो ब्रह्मास्त्रों की भयानक ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। सभी देवता भयभीत हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तुरंत अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस लेने में असमर्थ था। तब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रभाव से ब्रह्मास्त्र को निष्प्रभावी कर दिया, लेकिन गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने से नहीं रोक पाए। बाद में श्री कृष्ण ने अपने वरदान से परीक्षित को जीवन दान दिया। अश्वत्थामा ने जो कृत्य किया था वह अक्षम्य था। श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया, तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकेगा, तुझे किसी प्रकार की मुक्ति नहीं मिलेगी। तेरा शरीर सड़ा गला रहेगा, लेकिन तू मरेगा नहीं। श्री कृष्ण के शाप के कारण अश्वत्थामा हिमालय की ओर चला गया, जहां वह अज्ञातवास में रहने लगा। वहां वह साधुओं से भिक्षा मांगकर जीवनयापन करने लगा, लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिली। अश्वत्थामा, जो श्री कृष्ण के श्राप से अमृता का अभिशाप झेल रहा था, वर्षों तक भटकता रहा। अपने पापों के बोझ और आत्मग्लानि के कारण उसने मनुष्यों की दुनिया से खुद को दूर कर लिया। अंततः वह हिमालय की ओर चला, जहां घने जंगल, ऊंचे पर्वत और गहरी घाटियां उसे सुकून दे सकती थीं। उसकी हालत दयनीय थी। घावों से भरा शरीर, बिखरे हुए बाल और आंखों में पीड़ा। घने जंगलों में महीनों भटकने के बाद अश्वत्थामा को एक प्राचीन गुफा मिली। यह गुफा अंधेरी और रहस्यमयी थी, लेकिन भीतर एक दिव्य ऊर्जा का एहसास हो रहा था। उसने निश्चय किया कि वह यहीं साधना करेगा, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए। वह गुफा के भीतर चला गया और गहन तपस्या में लीन हो गया। वर्षों तक उसने कोई मानवीय संपर्क नहीं रखा। गुफा में तपस्या करते करते अश्वत्थामा ने अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार अनुभव किया। उसके शरीर की सारी चोटें समय के साथ ठीक हो गईं, लेकिन उसका श्राप नहीं मिटा। वह अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए और अधिक कठोर तपस्या करने लगा। गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला और ऐसा लगा जैसे देवताओं की कृपा उस पर बरस रही हो। एक दिन जब अश्वत्थामा गुफा के बाहर ध्यानस्थ बैठा था, एक विशाल बाघ अपने शावकों के साथ वहां आया। पहले तो अश्वत्थामा ने सोचा कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शेर ने उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वह उसके पास बैठ गया और उसके शावक उसके चारों ओर खेलने लगे। यह दृश्य अश्वत्थामा के लिए एक संदेश था। प्रकृति भी उसे स्वीकार कर चुकी थी। हालांकि अश्वत्थामा अब भी श्रापित था, लेकिन उसने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया था। उसे अब यह समझ आने लगा था कि जब तक वह स्वयं को क्षमा नहीं करेगा, तब तक वह इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकता। उसने अपने अभिशाप को स्वीकार करते हुए
शेष जीवन को शांति और ध्यान में बिताने का निर्णय लिया। अगले 6 महीनों तक अश्वत्थामा पूरी तरह से प्रकृति के साथ विलीन हो गया। उसने न किसी मनुष्य से बात की, न ही किसी समाज का हिस्सा बना। उसने जंगल के जानवरों से मित्रता कर ली। शेर और उसके शावक उसकी गुफा के पास ही रहते थे और यह प्रतीत हो रहा था कि अब वह पूरी तरह से एक अलग दुनिया का हिस्सा बन गया है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या अश्वत्थामा के बारे में और जानना चाहेंगे? आप तो हमें कमेंट में लिख भेजें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।